दुनिया स्पोर्ट्स और क्रिकेट की ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट्स, एनालिसिस और डेली लाइव फैंस इंटरेक्शन सेशंस के लिए अभी क्रिकेट टॉक विद अब्दुल गफ्फार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बाखबर रहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो जनाब, ब्रेकिंग न्यूज़ और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के बकिया मैचेस जो कि एक्सपेक्टेडली 4 या 5 जून से अबू धाबी में शुरू होंगे, उनके मुकम्मल स्क्वाड अब तक के रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के बाद सामने आ गए हैं। मैं आपको डिटेल बताने लगा, लेकिन आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने आज से अपनी हर वीडियो में कहा है कि जितने लाइक्स हों, जितने व्यूज हों, उतने कमेंट्स आने चाहिए। यानी जितने व्यूज 100-200 है तो उतने लाइक्स और उतने कमेंट्स आने चाहिए। तो सब लोग वीडियो देखकर पार्टिसिपेट करेंगे, आप लोग के लिए है। और आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, तो फिर हमें भी अच्छी और वीडियोस बनाने की एक मोटिवेशन मिलती है। तो जनाब, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोयटा ग्लेडिएटर्स का स्क्वाड। जनाब, तो इसमें अगर आप देखें, सरफराज हैं, आंद्रे रसल पार्शली अवेलेबल लिखा हुआ है। इसी तरह कंफर्मेशन होगी जनाब कैमरन डेलपोर्ट की, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। फाफ डु प्लेसिस की भी, जैक विल्डरमथ आ गए हैं। और इसी तरह अगर हम देखें तो इनके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स में जैक वेदरेट भी मौजूद हैं। तो इसी तरह एक कंफर्मेशन तो होगी जनाब कि क्रिस गेल इस वक्त तो स्क्वाड में नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं। मैं आपको साथ साथ इन और आउट भी बता देता हूँ। लेकिन आंद्रे रसल मौजूद हैं जनाब, आंद्रे और फाफ डु प्लेसिस भी इनके पास यहाँ पर मौजूद हैं। पेशावर जल्दी में जनाब कंफर्मेशन होगी डेविड मिलर की, पार्शली अवेलेबल है बट वो आ रहे हैं, सीजन के स्टार्ट से अवेलेबल होंगे। फेबियन एलन भी पार्शली अवेलेबल है, जो कि टीम में सेलेक्ट हो गए हैं वेस्ट इंडीज की, बट ही इज अवेलेबल। फेडरल एडवर्ड्स भी इसी तरह पार्शली अवेलेबल हैं। बट इनके साथ साथ अगर हम देखें रॉकमैन पावल हैं, या इसी तरह अगर हम देखें तो बिस्मिल्लाह खान के एडिशन हुआ है। पेशावर जल्मी लुक्स क्वाइट सेट। और सबसे बड़ी बात कि रदरफर्ड भी हैं इनके पास, और इसी तरह वकार सलाम खेल भी मौजूद हैं। सो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग, और इनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट जो लग रहा है। मुल्तान सुल्तान में जनाब चेंजेस हैं, और मैं देखें तो जॉनसन चार्ल्स आ गए हैं इनके पास। इसी तरह मैककॉय हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज हैं इनके पास, और राइली रोसो मौजूद है। डेट इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनाब, जो सबसे बड़ी आज जो हेडलाइन बनी, शिमरॉन हेटमायर भी इनके पास आ गए हैं। तो ये अच्छी कंफर्मेशन है फॉर देयर फॉरेन साइड ऑफ प्लेयर्स। बट अगर हम देखें तो शान मसूद, शोएब मकसूद, और उसके बाद इनके पास एक अच्छी स्पिन और पाकिस्तान ओरिएंटेड प्लेयर्स भी मौजूद हैं। लाहौर के अंदर से अगेन जो खबरें चल रही थी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कंफर्मेशन नहीं है। राशिद खान की कोई कंफर्मेशन पीसीबी ने नहीं दी। ये स्क्वाड जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पीसीबी ने जारी किए हैं। फिरगोसन मौजूद हैं, बेन डंग मौजूद हैं, जेन फॉकनर भी आ गए हैं। शाकिब उल हसन की रिप्लेसमेंट अनाउंस होगी, वो ऑफिशियली अब पीसीबी ने बता दिया कि ही इज नॉट हेयर। इसी तरह सुल्तान अहमद आ गए हैं, रिप्लेस किए जो बंस को, तो जो बंस भी शामिल नहीं है। टिम डेविड भी आ गए हैं। तो इसी तरह इनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी कंफर्मेशन आपके सामने आ गई है। कराची किंग्स में जनाब अगर आप देखें तो ऑब्वियसली चैडविक वॉल्टन, इसी तरह तिशारा परेरा और नजीबुल्लाह जरदान, ये सब मौजूद हैं। तो कराची किंग्स में कहीं पार्शल अवेलेबल नहीं दिखा। इट मीन्स कि इनके पास जो स्क्वाड मौजूद है ये पूरे सीजन में चलेगा, इवन मार्टिन गुप्तिल भी। सो कराची किंग्स की कंफर्मेशन भी आपके सामने आ गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैंने आपको बताया था जनाब, उनके तमाम ही इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं। फवाद अहमद हैं, कॉलन मुनरो हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो इनके पास नीचे जाके अगर इंटरनेशनल प्लेयर देखें तो उस्मान ख्वाजा भी मौजूद हैं, और ये सब पूरे सीजन के लिए हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड आल्सो लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इनके पास जो प्लेयर्स हैं वो पूरे सीजन के लिए हैं। और पीसीबी ने लेकिन एक लाइन ज़रूर लिखी है, ये तमाम स्क्वाड अब तक कंफर्म्ड हैं, बट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लाइट, वीज़ा और ऑब्वियसली जो क्वारंटीन है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद एक आध कोई तब्दीली हो जाए, बट ये सारे प्लेयर्स मौजूद होंगे। सो जनाब, आपकी क्या राय है इस मुकम्मल स्क्वाड के हवाले से? कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी जो मैंने आपको सारे स्क्वाड बता दिए पाकिस्तानी प्लेयर्स के अलावा, वो तो पाकिस्तानी प्लेयर्स तो हैं ही, बट इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है मौजूद हैं। और एक दफ़ा फिर बता देता हूँ जनाब के 10 क्रिकेटर्स आज HPL में उन्होंने फिर ज्वाइन किया है, जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं। और इनमें अगर आप देखें तो मुल्तान सुल्तान ने वेस्ट इंडीज़ के शेमरॉन हेटमायर को लिया है, जॉनसन चार्ल्स को रिप्लेसमेंट पिक में, इसी तरह यूएई के वसीम अहमद और कौमी ऑलराउंडर हमाद आजम भी उनके पास आ गए हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने ऑस्ट्रेलिया के चेक विल्टर मॉथ, जैक वेदर ऑल्ड, अफगानिस्तान के जाहिर खान समेत खुरम शहजाद को स्क्वाड में शामिल किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मोहम्मद इखलाक को पहली मरतबा HPL के स्क्वाड में शामिल किया है, जबकि बिस्मिल्लाह खान पेशावर ज़ल्मी और मोहम्मद आरिफ दिफाई चैम्पियन कराची किंग्स का हिस्सा बन गए हैं।
तो जनाब ये आपके सामने आपके तमाम टीमों फेवरेट टीमों के स्क्वाड आ गए। आप कौन बताए मुझे सेक्शन में जाके अगेन जितने व्यूज आने चाहिए उतने लाइक्स और उतने कमेंट्स भाई चाहिए। तो आप जरूर जरा हिम्मत कीजिए, लाइक और कमेंट सेक्शन की जाने जल्दी जल्दी जाके अपने कमेंट लिखिए। कौन किस टीम को सपोर्ट कर रहा है, कौन अपनी टीम को अब सबसे स्ट्रांग देख रहा है, और कोई भी टीम हल्की नहीं, मैं बता दूं। स्पेशली कोयटा की मुझे खुशी के फाफ आंद्रे उनके पास मौजूद है, कैमरन डेलपोर्ट भी आ गए, तो आई थिंक दे हैव अ वेरी फाफ प्लेसेस भी तो है, दे हैव अ साइड जो नीचे से भी ऊपर आ सकती है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पेशावर ऑब्वियसली क्योंकि उनके ज़्यादा प्लेयर्स अवेलेबल है, कराची की तो पूरी टीम, तो तमाम ही टीमों ने कुछ ना कुछ गेन किया है लॉसेस के बावजूद के प्लेयर्स अगर कुछ नहीं भी आ रहे। सो आपकी क्या ओपिनियन है मुझे बताइएगा। और साथ में कुछ चीज़ें लोगों ने शेड्यूल के हवाले से पूछी थी, मैं बता देता हूँ जनाब कि 4 या 5 जून को एक्सपेक्टेड है कि ये स्क्वाड फाइनल होने के बाद अब शेड्यूल की नॉर्म शायद कल भी हो जाए, और डबल हेडर होंगे। 5 बजे पहला मैच, 10 बजे दूसरा मैच, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे, रात 11 बजे। और इसी तरह फिर अगर हम देखें तो ये स्क्वाड जो है वो आपके फाइनलाइज होने के बाद अब शेड्यूल मुझे अनाउंसमेंट दिखाई दे रही है 15 के बाद आई थिंक आपके प्ले ऑफ एलिमिनेटर होंगे, उसके बाद फिर आपका 20 जून को फाइनल है। ये तमाम मैचेस अबू धाबी में होंगे। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं आपकी आई थिंक कमेंटेटर्स का आपने पूछा था, कमेंटेटर है जी नवीद राजा तो होंगे ही। और इसी तरह लास्ट टाइम जितने भी कमेंटेटर थे, जैसे मुझे याद पड़े डेविड गावर थे और एलन विल्किंस थे, जैनब अब्बास प्रेजेंटर होती हैं, तारिक सईद होंगे, फ़ख्र आलम भी शायद इस बार यूएई में, चूँकि मैं उनको देख रहा हूँ मुझे लगता है शायद वो भी मौजूद हों। और इसी तरह आपको याद होगा डैनी मॉरिसन हैं। तो ये अभी मेरे ज़हन में से नाम आ रहे हैं जो मेरे ख्याल में आने चाहिए, बट इनकी कंफर्मेशन मैं आपको इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के लिए हासिल करूँगा। कोई और आपके ज़हन में सवाल है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपके ज़हन में कोई ऐसा पॉइंट जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं। स्क्वाड आपके सामने मौजूद है, आप इनको रीड कीजिए, फिर भी कोई सवाल हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बट जितने व्यूज उतने लाइक्स उतने कमेंट्स आने चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी कल दोपहर को 3 बजे। मैं आपके साथ लाइव सेशन करूंगा, तो लाइव आप सब जमा होइएगा 3 बजे, अपने सवाल खुद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय। दुनिया स्पोर्ट्स और क्रिकेट की ब्रेकिंग न्यूज़, अलर्ट्स, एनालिसिस और डेली लाइव फैंस इंटरेक्शन सेशंस के लिए अभी क्रिकेट टॉक विद अब्दुल गफ्फार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बाखबर रहिए।